चलो लाइट चालू कर दो। माइक चालू है। चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कुछ देर के लिए क्लास को रोका था मैंने, अपना 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री NCERT बेस्ड, ये देख लो। बीच के पेपर कौन गए सी ना, क्या हो रहा है? चलो, ये भी हो गया था ना, 8.3 भी हो गया था। नेक्स्ट हम आते हैं 8.4। इसमें क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इसके लिए कि हमारा जो चैनल है वो हमारा है सत्या स्मार्ट क्लासेस। ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब सुनो ज़रा, इसको आप क्या करेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड क्या शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे कि हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और देखने वाले लोग जब ज़्यादा होंगे तभी तो हमारा भी मन लगेगा ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं, जिससे कि हम वीडियो को कंटिन्यू कर पाएँ। वैसे तो कंटिन्यू रहेगी वीडियो, बस आपको शेयर करने की ज़रूरत है, शेयर करते रहना। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं बैक। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A and tan A, sin A sec A and tan A in term of cot A। बोल रहा है ये जो साइन लिखा है ना, ये जो कॉस सेक लिखा है, ये टेन लिखा है ना, इन सबको कोट में चेंज करो। हमें कोट वाला तरीका चाहिए, क्योंकि ये साइन में है ना, इस चीज़ को इस तरह चेंज करो कि ये कोट बन जाए, ये कोट में आ जाए। तो इसी में लिखा देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब वो कोट में होना चाहिए, ये साइन है लेकिन वो साइन कोट में आए, वो कितने के बराबर होगा, क्या चीज़ वो होगी, ठीक है। हम शुरू करते हैं साइन ए। अच्छा ये बताइए साइन ए, अब इसको मुझे कोट में निकालना है, पक्का ना। अब जब पक्का मुझे इसको कोट में ही निकालना है तो साइन को हम कैसा लिख सकते हैं, और तरीका क्या हो सकता है साइन का। तो देखो जरा, इधर जो है ना साइन, देखो जरा, सबसे मेन क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये बताइए कोट ए इक्वल टू होता क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए। होता है नहीं होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, ठीक है। अब बताइए साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉट ए। अब देखो ये आ गया साइन ए इक्वल टू क्या आ गया मेरा, कोस ए अपॉन कोट ए, मतलब कोट ए आने लगा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब कॉस का एक ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जो कि वो टेन में या किसी और में चेंज हो जाए, जिससे कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाए। दूसरी बात देखो, मैं और एक बात बता देता हूँ आपको कि इसको चेंज करने का एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो सॉल्यूशन देखो, साइन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या देखो
1 अपॉन कॉसिक ए। अब हम यहाँ 1 अपॉन कॉसिक ए को क्या लिख सकते हैं, जबकि हमारा एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। अब हम कॉसिक ए की वैल्यू निकालें कोट के टर्म में, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉसिक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। तो बस मुझे यही लिखना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया हमारा, साइन ए। तो साइन हमारा किस में चेंज हो गया, कोट ए के टर्म में। देखो कोट आ गया अपना, तो ये तो हो गया साइन का। ठीक है, तो साइन का आप लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे सेक को चेंज। ठीक है, अब ये बताइए सेक ए है, ठीक है ना। अब सेक ए को हम कैसे चेंज करेंगे, सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो जरा, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो बाद में, देखो अभी लिख ले, चलो अभी लिख लो। अब ये बताइए, हम जानते हैं कि टेन और कोट का एक रिलेशन होता है। ठीक है, कोट का रिलेशन या टेन में निकाल लो या कोट में निकाल लो, तो हमारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो हम टेन में देखते हैं। मैंने देखा कि चूंकि मुझे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये चीज़ मुझे पता है। अब यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू निकालें तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस चीज़ को आप यहाँ पर रख दो, तो जब हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। मगर ये तो टेन में है, हमें निकालना किस में है, कोट में। तो देखो जरा, देखो 1, ये 10 में है, इसे अपॉन में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि इसको जैसे ही हम करते, क्योंकि देखो 10a इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट ए। ये तो मुझे पता ही है ऑलरेडी पहले से ही। तो देखो ये हो गया। अब इसको आगे और करते हैं, इसका ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद क्या होगा, इसको जैसे लघुत्तम लेंगे हम तो ये कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब अंडर रूट हटा दो, ये कोट स्क्वायर ए है ना, अंडर रूट में जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट ए। तो ये हमारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा, सेक ए की। ये हमारा किसके बराबर आ गया, सेक ए के। तो सेक ए को भी मैंने किस में निकाल लिया, कोट की फॉर्म में निकाल लिया। देखो आ गया हमारा कोट की फॉर्म में, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आप देख लेना, मैं आंसर नहीं चेक कर रहा हूँ, डायरेक्ट निकालते चला जा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो है ना, अब टेन ए को निकालना। टेन ए तो यार सरल है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेन ए तो वैसे भी होता है 1 अपॉन कोट ए, तो ये तो डायरेक्ट मुझे पता ही है ऑलरेडी, तो निकल ही गया। ये लो आ गया सारा का सारा। चलो ये चारों आपके कंप्लीट हुए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मतलब उसने ये बोला था कि साइन है, मुझे साइन में नहीं चाहिए, इसको कोट में चेंज करो, कोट की फॉर्म में लिखो, तो उसमें लिखा था मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट, इन सभी को हमें सेक के फॉर्म में चेंज करना है। लिखा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। अब भाई सेक ए के पदों में देखो, साइन है, ठीक है, ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसिक ए, 5 ही होंगे क्योंकि एक तो वैसे भी लिखा रखा है। अब ये बताइए, इन सबको जो है ना साइन में नहीं रहना चाहिए, इस साइन को इस तरह चेंज करो कि वो सेक में आ जाए, मतलब सेक के रूप में लिखना है, उसमें सेक आना चाहिए,
अब वैल्यू पता नहीं क्या भी हो, मुझे पता नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, चेक करता हूँ, आगे चलता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, चूंकि साइन का पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पहले हम किसका देख लेते हैं, साइन का। पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, वो भी किसका, साइन का। साइन है, इसको कैसे चेंज करेंगे। देखो चूंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है मेरा 1। ये तुम्हारी क्या है, सर्वसम का है, ऑलरेडी मुझे पता है ये चीज़ होती है। अब यहाँ से हम यदि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आगे निकालो, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो मेरी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको भी और आगे चलाएंगे तो हम देखो, इसको हम कॉस में नहीं अब सेक में चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे ये बात पता है, क्या पता है कि 1 माइनस, कि मुझे ये बात पता है ऑलरेडी कि कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। ये मेरे को ऑलरेडी पता है, ये हमारा फॉर्मूला से। तो हम यहाँ जब कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब मुझे ये बताओ, जब ये अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा -1 अपॉन, अब ये अंडर रूट हट जाएगा और नीचे क्या है, ये सेक स्क्वायर है, अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए। तो ये हमारा किसके रूप में है, ये साइन आ गया, ये साइन, तो ये किसके बराबर आ गया, साइन ए। ये देखो सेक के फॉर्म में आ गया। तो साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन को हम लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में, क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ज़्यादा हो गया, अपॉन सेक। इन चीज़ों को ऐसा याद रखना, ठीक है, इनको लिख भी लो, ये फॉर्मूला के रूप में बहुत काम आते हैं। यहाँ पे तो नहीं, 11th 12th या फिर IIT लेवल की जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उनमें इनको निकाला नहीं जाता। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि सेक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना आप, ठीक है, हो पाए तो। नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा है, कॉस ए। कॉस ए को सेक, अब सेक इसको तो सेक में कर लेंगे ना, 1 अपॉन सेक ए, तो ये भी हमारा हो गया। ये तो भी फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। इसको भी खत्म करते हैं, ये भी मेरा हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा tan ए। tan को कैसे चेंज करें, तो tan ए को भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ऑलरेडी ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। 3 फॉर्मूले में से एक ये भी फॉर्मूला होता है ना। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, हमें tan की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्या है मेरा, tan ए की वैल्यू निकालो, सेक में निकल जाएगी। देखो अब tan स्क्वायर ए करेंगे तो ये 1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। अब tan ए की वैल्यू है तो हम निकालना चाहें तो जब tan ए की हम वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। देखो आ गया। तो tan किसके बराबर हो गया, tan मेरा जो बराबर हो गया वो हो गया सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं कोट। अब देखो जरा कोट का कैसे निकालेंगे, तो कोट का भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखो, कुछ भी नहीं है जनाब। देखो कॉट ए, अब कॉट सेक में तो कोई संबंध होता नहीं जनाब। जब होता नहीं तो मुझे आगे कुछ करना चाहिए ना। तो tan का तो कॉट का होता है, तो tan और सेक का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। हो गया हमारा। यहाँ से हम tan की वैल्यू निकालते हैं।
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये निकाल लिया हमने, ठीक है। इसको कर लो चेंज, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा मेरा कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अब हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू ओनली निकालें, कोट ए इक्वल टू, तो यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट लग जाए, तो अंडर रूट में क्या आ जाए 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहीं से मेरा क्या आ गया, तो यहाँ मेरा आ गया, इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो कोट ए के फॉर्म में भी आ गया। अब रह गया मेरा क्या, कोसेक। ठीक है, दो 3 निकालो, 3 को उल्टा कर दो, फटाफट आ जाएगा। देखो कोसेक को निकालना तो साइन वाले को उल्टा कर देते, हमारा आंसर आ जाता, मगर हमने वहाँ पर किया नहीं, तो हमें फिर दोबारा देखो अभी करना पड़ेगा। चलो एक बार तुम्हें सारा निकाल देता हूँ, बट बार बार नहीं, ठीक है। अब आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट में। तो कोसेक, अब कोसेक को हम सेक में कैसे चेंज करें, क्योंकि इसके साथ तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बट ये तो मुझे पता है ना कि ये जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन ए, इतना मुझे पता है। और एक कंडीशन मुझे ऑलरेडी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू निकालें, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए की ओनली वैल्यू निकालें तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आ गया, अब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, लेकिन ये भी कॉस में है, सेक में नहीं है, सेक में चेंज कर लेते हैं और बढ़ाते हैं आगे। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। जब इसको हम और लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको भी अंडर रूट हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक की ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन हम लिख रहे हैं ना। अब देखो जरा, यहाँ साइन की हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब मुझे आप लोग बताइए खुद ही, ये सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में, जब इस अंडर रूट से निकालेंगे तो ये सेक हो जाएगा, और सेक कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। तो देखो हम लिखेंगे सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक ए की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सही से। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लॉन्ग थे, क्योंकि इनमें निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि सारे निकालने थे मुझे। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, एवेल्यूएट करना मतलब मान निकालना। निकालो जरा, 1-2 क्वेश्चन के मान निकालिए आप लोग, ठीक है। निकालो निकालो, फर्स्ट का निकालो। कैसे निकाल सकते हैं आप, निकालो फटाफट, फिर मैं सॉल्यूशन करता हूँ उसका। हिंट के लिए मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो फॉर्मूला लगेंगे वो यही लगेंगे। ये 3 फॉर्मूलों का इसमें यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग करो जरा, चेक करो फटाफट कैसे आएगा इसको। क्या समझ में तो मेरे को भी नहीं आ रहा, तो आप लोग करके देखो कैसे आएगा फटाफट। करिए फटाफट करिए। चलो अब मैं कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया होगा वैसे तो। चलो फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लिखा देखो जरा, साइन स्क्वायर
63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। पहले तो तुम ये देख लिया करो, इन दोनों का देखो ऐड करने पे 90 आ रहा और इन दोनों का ऐड करने से 90 आ रहा। ये चीज़ तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो हमारा क्या ही हो जाता, 1 हो जाता। बट ऐसा इसमें नहीं है। जब ऐसा इसमें नहीं है तो हम देखो कुछ और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो जरा, या तो इसको कॉस में पूरा चेंज कर लो, देखो यही चीज़ आ जाएगी। देखना अभी तो कैसे हम करते हैं। अभी 190 17, चलो ऊपर नीचे देखो, मैं फटाफट करते हैं। ये साइन स्क्वायर ये रहने दो 63 प्लस, ठीक, ये देखो जरा साइन स्क्वायर है ना, काश ये कॉस स्क्वायर होता, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना लिख सकते हैं इसको, 27, 90 माइनस 63, ये लिख सकते हैं ना, अपॉन, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलो यहां से करते हैं दोबारा से। ऊपर वाला देखो, साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये बताओ, साइन स्क्वायर ये 27 है, 27 ही तो होना चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 63। देखो जरा 27 ही आ जाएगा, ठीक है, अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, तो इसको देखो जरा साइन में चेंज करके देखना। इसको देखो कॉस को देखो, दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 117 आ जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जब हम इसको चलाएंगे तो ये क्या हो गया मेरा, देखो जरा, साइन स्क्वायर 63 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अपॉन, ये क्या देखो लिखा है, कॉस स्क्वायर 73, लेकिन ये 73 नहीं है, कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो आ जाएगा ये साइन स्क्वायर 73 प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73। अब मुझे ये बताओ, एंगल जब सेम हो, ऐसा लिखा हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो ये देखो, ये तो लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। ऐसे देखो नीचे, साइन स्क्वायर ए सेम एंगल है 73 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। तो देखो जरा, तो ये आ जाएगा 1/1, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 1। ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आया होगा, एक बार चेक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास रहेगी, 10th क्लास। ये जो क्लास हमारी है जो वो क्लास 10th है, ठीक है, और बेस्ड ऑन NCERT, ठीक। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था कल, आज जो है ना सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। और हमारा यूट्यूब जो चैनल है वो है सत्या स्मार्ट क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। और हाँ, इस चैनल को यार शेयर करो और इस पर सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जो भी है वो दबा दिया करो। इससे क्या है ना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दूसरा शेयर करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, मोटिवेट होता है पर्सन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएगा और
अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिया था, सेकंड बचा था। तो सेकंड के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूले हैं ना, इन्हें आप याद करके रखना, भूलना मत बिल्कुल। ये तीनों, इन तीनों को आपको याद रखना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये साइन कॉस कॉस साइन, ये फॉर्मूला ऐसे 11th क्लास का होता है। साइन ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले रहते हैं। बट ये फॉर्मूला आपके में नहीं है सिलेबस में अभी, तो हमें उस सिलेबस से ना लेके हमें अलग तरीके से करने हैं, ठीक है, बेसिक। तो देख लो, यदि यहाँ पे देखो, यदि यहाँ साइन है 25, यहाँ भी साइन 25 होता था तो कहते थे साइन स्क्वायर 25 हो जाता मेरा, ठीक है। तो हम ऐसी ही कोशिश करेंगे कि जे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाए, और बनेगा देखना, क्योंकि इन दोनों का जो है ना ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा। इन दोनों को ऐड करो, 90 डिग्री आ रहा। जब ये दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये चेंज होगी, ये 25 पे आ जाए। कैसे आ जाएगा देखो, देखो ये साइन 25 है, इसको ऐसा ही रखने दो आप, ठीक। एंड ये जो है ना कॉस 65, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस 25। अब 90 में से 25 गए तो 65 बचेंगे ना। चलो प्लस, ये क्या लिखा है, कॉस 25, ये ऐसा ही लिख लो। ये फिर चेंज कर दो, ये कर दो साइन 90 माइनस 25। कर लिया ना मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हम आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 25। ये देखो लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा। मैंने बताया था 90 माइनस थीटा से हम करेंगे तो नॉर्मली चीज़ें क्या है ना, हमारी कॉस साइन हो जाती है, साइन कॉस हो जाता, चिन्ह का थोड़ा रहता है। और जब 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, साइन 25। देखो ये देखो दोनों सेम हो गए। अब देखो वही फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे है कॉस 25, क्योंकि एंगल हमें बराबर ही रखना है, एंगल चेंज नहीं करना, क्योंकि एंगल देखो यहाँ पे सेम है, ए है यहाँ भी ए है, तो दोनों जगह ऐसी कॉस 25। और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 25, ठीक। नेक्स्ट आएंगे, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब ये देखो क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना मेरा हो जाएगा 1। वो किससे, सर्वसमका से, क्योंकि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारी आ गई 1, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको कर लेना आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि का मतलब है कि पुष्टि का मतलब उसको करके दिखाइए कि हाँ भाई यही सही है, सॉल्यूशन मतलब एक तरह से, ठीक है। ठीक है, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, यही पूछा है ना, ठीक है। देखते हैं इसमें आप ऐसा करो, दोनों में 9 9 है ना, ये भी 9 ये भी, ये 9 ले लो कॉमन, क्या बचा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहां से तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कि एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब ये बताओ मुझे, 10 को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, 10 उधर ले गए माइनस हुआ, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू मेरा कितना आ गया मान, यही तो देखो लिखा है, देखो जरा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो 9 इसमें कौन सा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया।